राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल उर्मिला एंजल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है 4 लड़कियां जो रानी बनी। किसी देहात में एक राजू रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी एक के बाद एक 4 लड़कियां हुई। राजू और उसकी पत्नी चाहते थे उनके घर पुत्र का जन्म हो, इसलिए वे अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन राजू की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों न आज हलवा बना दो। राजू राजी हो गया। राजू और उसकी पत्नी चाहते थे जब उनकी लड़कियां सो जाए तब भी हलवा खाया जाए। उसकी पत्नी हलवा बना रही थी। उसी बीच एक एक करके चारों लड़कियां उठ गई। राजू ने अपनी पत्नी से बोला, मैं इन्हें कहीं छोड़कर आता हूँ। राजू ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चले। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। वे तुरंत तैयार हो गई। राजू उन चारों लड़कियों के साथ बेर के जंगल चला गया। वहाँ बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ थी। राजू अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा कंबल ले गया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगे तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। लड़कियां बेर निकालते निकालते काफी आगे चली गई। राजू ने वहां एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर लग रहा था वहां कोई आदमी बैठा हुआ है। राजू को हलवा खाने की पड़ी थी। वह उन लड़कियों को जंगल में ही छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खाया। इस घटना को बीते कई दिन, महीने और कई साल हो गए। लड़कियों के कारण राजू के घर में पहले चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद राजू और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। एक दिन राजू अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वे कहाँ किस हाल में होगी। कहीं उन्हें रात को जानवरों ने। ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है हमारी लड़कियां कहीं अच्छे ठिकाने में हैं। राजू की बात पूरी होने से पहले ही उसकी पत्नी बोली। अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर राजू अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल चला गया। वहां उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें नहीं बता पाया। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी राजू को मिला। राजू के पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। हो सकता है उन जानवरों ने उन्हें खा लिया हो। राजू उसकी बात नहीं माना और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवरों ने ही मारकर खाया होगा। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। राजू को रोते हुए देखकर उसने पूछा, आप कौन हो? क्यों रो रहे हो? राजू ने उसे पूरी बात बता दी। राजू की बात को सुनकर वह मुस्कुराई। वह बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। राजू बोला, सुनाओ। युवती ने कहानी को सुनाना शुरू किया।
एक बार 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से उस कंबल को ही अपना पिता समझती रही। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रखे थे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता भी नहीं मालूम था। रात गहरी हो गई थी। वे जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बता दी। वह घुड़सवार बोला, मैं इस सेक्टर का राजा हूँ। उसने उन 4 बहनों को घोड़े पे बिठाकर अपने राजमहल ले गया। उस राजा के 4 बेटे थे। उसने अपने 4 बेटों की शादी उन लड़कियों से कर दी। बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमारों से विवाह हो गया। मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। वे जीवित भी होगी या नहीं। भराती हुई आवाज में राजू बोला, मेरे साथ घोड़े पे बैठो। मैं आपको एक जगह ले चलूंगी। क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। राजू उस युवती के साथ घोड़ी पर बैठ गया। वे दोनों एक राजमहल में पहुंचे। उस युवती ने राजू को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम गृह में पहुंची। उन लड़कियों को देखकर राजू सोचने लगा, मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन 4 लड़कियों की शक्ल सूरत मेरी बेटियों से मिल भी रही है। हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हो। मुझ गरीब की बेटियां और इस राजमहल में? नहीं नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। पिताजी, जिस हलवा को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही इस बात से राजू अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। हैं? मुझ गरीब की बेटियां इस महल में? राजू ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। राजू अपनी बेटियों को पाकर बहुत खुश हुआ। अपने दुष्कर्मों के लिए उसने अपनी बेटियों से क्षमा मांगी और बेटियों ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।